नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार दरोगा परीक्षा दोस्तों 2026 जिसका एग्जाम 18 और 21 तारीख को है, उसके लिए खान सर का यहाँ पे हम टॉनिक टेस्ट लेकर के आ गए हैं। टॉनिक मतलब ये दवा का काम करेगा, रैपिड फायर की तरह हम लोग इस टेस्ट को जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये पहला टॉनिक टेस्ट आपको यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखिएगा। टोटल 100 VVI प्रश्न के साथ ही आपको हूबहू एग्जाम जैसा सेट रहेगा, ध्यान रखिएगा। 100% परीक्षा में छपेगा, इसलिए देख करके ही सभी लोगों को जाना है। ये जो आखिरी समय में हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों जो है अच्छे से इस टेस्ट को रिवीजन करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को और आज के इस टॉनिक टेस्ट को रैपिड फायर की तरह शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है कि ब्रिटिश स्वराज दस्तावेजों में महाल का अर्थ क्या होता है। ये महाल जो था उसका अर्थ क्या होता था, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। गांव या गांव का एक समूह जिसमें राजस्व संग्रह के लिए एक इकाई माना जाता था। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि अब तक एक से अधिक बार राज्यसभा सदस्य रहने वाला भारत के प्रधानमंत्री कौन है। दो का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यहां से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि 2025 में नए एक्सप्रेसवे परियोजना की घोषणा हुई है जो बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। वह दोस्तों एक्सप्रेसवे का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा पटना गोरखपुर एक्सप्रेसवे, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकदम दोस्तों ये रैपिड टेस्ट के हम लोग तरह लगाएंगे, यानी एकदम फुल जो है स्पीड में हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए पूरा फास्ट में हम लोग इसका जो है क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। भूख हड़ताल को यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित ज्ञात्री मंत्र है। तो ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, ये आपको तीसरे मंडल में है, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में हाल ही में लागू उड़ान साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। VVI रहेगा, याद रखिएगा, ये होगा स्कूल जो है ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में लाना, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, महिला दिया यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी कि पद्मावत हिंदी साहित्य की प्रमुख रचना किसके शासनकाल में पूरा हुआ था, ये बताना है, तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल, आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि निम्नलिखित में से किसको दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। दिल्ली पर, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा आपको बहलोल लोदी, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो नहीं है तो देखिए दौलत ए मनसब ए अली। ठीक है, दौलताबाद दोस्तों जो है मनसब ए अली। ठीक है, बरार जो है आपका जो है मजलस ए अली, ये आपका सही है दोनों। बदीर यहाँ पे जो है ये आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है गुलबर्गा मलिक नायब, ये यहाँ पे सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे कि यह दोस्तों प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों जो है रचना हो जाएगा करने वाला जॉन कीट्स हो जाएगा, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये हो जाएगा पुदुचेरी, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, पुदुचेरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीता बिहार के बेटी नामक विषय पर प्रदर्शनी 5 मई 2025 को भारतीय आगमन दिवस के अवसर पर कहां आयोजित किया गया था, ये बताइए। ये हो जाएगा गुआना, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सरलीकरण करना है आप लोगों को, इसका PDF आपको हम दे देंगे, PDF में इसका सॉल्यूशन PDF रहेगा, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है 64 आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में से भारत के किस राज्य में नहीं गुजरती है। ये भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आपको हो जाएगा जो है राजस्थान से नहीं गुजरती है, क्योंकि ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है, वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं। वायरस जो सामान्यतः बने होते हैं प्रोटीन और यूरिक यानी कि न्यूक्लिक अम्ल से, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि जो होती है किसकी होती है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगा स्टेपीज का। आंसर ये डी आपका जो करेक्ट आंसर होगा। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा, तो यहां से होगा अनुवाद करना और प्रोटीन संश्लेषण, ये दोनों का काम करेगा। आंसर ये डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर मानव शरीर में कितने प्रकार के जो है जोड़ मौजूद है, ये बताइए। ये कितने प्रकार के जोड़ हो जाएगा, तो ये होगा 3। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? ये बढ़ने का रीजन है ए, पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से, यानी आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, ये बताइए। भारत में पहली बार संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये 1946 में। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी भारत की संविधान की विशेषता न है? तो एकात्मक प्रणाली यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। बाकी संघीय सत्ता के विभाजन, मूलभूत अधिकार, ये सभी अपना प्यारा संविधान में दिया गया है। अगला यहाँ पे है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? तो ये जो अपनाया दोस्तों यहाँ पर ये फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। दिया यहाँ पे स्टार लिंक सैटेलाइट जो है दिया है कि कंस्टेलेशन का मालिक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा एलन मस्क। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 का ए जो है किससे संबंधित है? 300 के ए में क्या है, तो संपत्ति का अधिकार है, क्योंकि ये पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा करके संपत्ति अधिकार कर दिया, यानी कि एक वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार कर दिया, ठीक है। डोलड्रम पेटी का विस्तार बताइए। तो डोलड्रम पेटी जब रहेगा तो आपको जो है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बादल फटना या मेघ जो है प्रोस्टोट व वृष्टि जो है प्रोस्टोट की घटना आए दिन सुनने मिलती है। ये बादल फटना क्या है? बादल फटना जो है ये क्या है, तो एक प्रकार का बी हो जाएगा, यानी छोटे क्षेत्र में गर्जा और ओले के साथ बहुत कम समय में अत्यधिक जो है तीव्र बारिश। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? लटकती दोस्तों यहाँ पर घाटियाँ जो है कहाँ पाई जाती है, तो होगा हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल जो है कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? तो महासागर में दोस्तों ये 97.2%। ऑप्शन ये जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर किसका जो है क्या होगा, देखिए हडसन दोस्तों जो है किस देश में आपका हो जाएगा जल संधि, ये आपका हो जाएगा अमेरिका और क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरिडा जो हो जाएगा ये आपको हडसन यहाँ पे दोस्तों जो है क्या होगा, हडसन यहाँ पे कनाडा होगा, ठीक है, कनाडा हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरिडा जो होगा ये होगा आपको जो है अमेरिका और क्यूबा। सुंडा जो होगा ये आपको हो जाएगा इंडोनेशिया, और बेरिंग जो अलास्का रूस हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि भारत में निम्नलिखित में से जो है हारोप ड्रोन खरीदे हैं कहाँ से? हारोप ड्रोन जो है ये किस देश से खरीदा है भारत? ये हो जाएगा आपको इजराइल से। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेफोमीटर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से। तो नेफोमीटर से बादल की दिशा और गति मापते हैं। आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है दोस्तों जो है बनाना है इसको, ठीक है, सभी लोगों को ये बनाना है, रीजनिंग का पैटर्न का सवाल है। आंसर ये ए आपको निकल जाएगा। अगला यहाँ पे दिया गया है कि ट्रक कृषि जो है संबंधित है किससे? तो ट्रक कृषि जो किससे हो जाएगा, तो ये साग सब्जी से। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट करेक्ट यहाँ पे स्पेल्ड, ठीक है, कौन सा यहाँ पे स्पेलिंग सही है, तो आपको ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया गया है कि कौन यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनी यहाँ पे जो है आयन निरूपित करता है? सम इलेक्ट्रॉनी आयन नियमित करता है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए Ca2+ और S2- है, यानी आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो है फैलाता है, ये बताना है। राइट आंसर इसका 37 का हो जाएगा, ए हो जाएगा हाइड्रोजन। आंसर ए होगा। नमक यानी कि जो है टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है? टेबल साल्ट का जो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। आंसर ये डी होगा, ठीक है। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है आपको AgCl। आंसर यहाँ से जो है सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से खनिज लवण की खोज किसने सबसे पहले किया?
खनिज लवण की खोज सबसे पहले किसने किया? राइट आंसर यहाँ से क्या होगा ये बताइए। तो ये होगा आपको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, यानी सबसे पहले हुई थी, यानी कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी, ये है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, सही कर लेंगे आंसर, ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है बहुत भव्य क्वेश्चन रहेगा आने वाला, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म जान लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया ये बताइए। तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया इसको ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा 43 का दोस्तों ये ए हो जाएगा, फिलिप नाइस, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय हाल ही में जिसका निधन हो गया था, ठीक है, जिसका अभी निधन हो गया है, तो ये आपको हो जाएगा तबला वादक जाकिर हुसैन, आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो शुभंकर क्या है? VVI क्वेश्चन है यहाँ पे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जो है उज्ज्वला, क्या होगा? उज्ज्वला, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बनाएंगे इसको, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आपको 175 निकल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम जो है फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसका PDF आपको आंसर के साथ दे देंगे, ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, या तो दोस्तों क्या करना है, टेलीग्राम पे जाएंगे, वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके रख लेना और उसमें PDF आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ 47 को बताइए, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को डैश ऑपरेशन कहा जाता है। ये होगा बारबोस, क्या होगा ये? बारबरोसा हो जाएगा, ठीक है। अगला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो कहा जाता है किसको? याद रखना तुर्की को कहा जाता है। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के लंबे समय से विवाद है? तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी ये हो जाएगा बांग्लादेश, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी आंसर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पंजाब की जो है मुख्य नदियों में कौन सी एक पंचनद में शामिल है? पंजाब का नामो जो है इसी पंचनद नदी पे नाम पे पड़ा था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये नर्मदा इसके अंतर्गत आपको नहीं आता है, ठीक है। नर्मदा तो आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो गया, जो कि आपको जो है मध्य प्रदेश गुजरात में जो है ये बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी अगर 3 बजे की सुई 180 डिग्री घूमते हैं तो अब समय क्या होगा? ठीक है, तो 51 का जो राइट आंसर होगा ये 9 बजे का, आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सुमेलित करना है, कौन सी समिति का संबंध जो है किससे है? वो सुमेलित आपको यहाँ से जो है करना है। देखिए, मीरा सेठ समिति का संबंध हो जाएगा आपको जो है लघु उद्योग से। उसके बाद जो है मीरा सेठ समिति का संबंध हो जाएगा दोस्तों किससे? तो ये जो है हथकरघा से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अबीद हुसैन का हो जाएगा लघु उद्योग से। मल्होत्रा समिति का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जो है बीमा से, और दंत वाला समिति बेरोजगारी से, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 के नीचे जो है फलक में क्या होगा? तो 4 के दोस्तों यहाँ पे विपरीत क्या होगा? तो एक संख्या पकड़ के आपको जो है क्लॉकवाइज घुमा लेना है। 2 को पकड़े, यहाँ पे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से 2 6 4 2 5 3, तो यहाँ पे 2 के नीचे कौन सा होगा? देखिए कौन सा नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, तो 1 इसका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। 53 का यहाँ से 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 के नीचे कह रहा है, तब तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 4 के नीचे यहाँ से दोस्तों 3 होगा और 2 के नीचे 1 होगा। दिया क्या है? 4 के नीचे 3, ऑप्शन तब बी होगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं, आंसर डी हो जाएगा। OF2 में ऑक्सीकरण की जो संख्या क्या होगा? ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा OF2 में? तो OF2 में दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये होगा यहाँ से O2 +2, इसका जो है +2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के दौरान चर्चा में रहा यमुना भगत स्टेडियम बिहार के किस जिला में? यमुना भगत स्टेडियम किस जिला में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जो है बेगूसराय, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग जो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट, आंसर सी हो जाएगा। डैश के साथ मिश्र धातु को दोस्तों जो है सलय कहा जाता है, सलय कहा जाता है। तो ये जो आपका होगा पारा हो जाएगा, यानी आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस घटना के बाद शुरू किया गया था?
तो ये जो राइट आंसर होगा ये होगा रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस नवपाषाणिक जो है पुरातात्विक स्थल से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, आपको हो जाएगा बुर्ज होम। आंसर यहाँ से डी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। परमादेश रीट का तात्पर्य क्या होता है? परमादेश रीट का जो तात्पर्य होता है ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा यहाँ से हम आज्ञा देते हैं, हम आज्ञा देते हैं। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसत जो है खड़ापन कितना होता है? तो अरब सागर के पानी का औसत खड़ापन दोस्तों ये आपको 35 पीपीटी आपका हो जाएगा। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? तो आपको जो है उत्प्रेरक की भूमिका है जो बदलना दोस्तों, तो ये संकरण की जो है आपको संक्रियन की जो ऊर्जा होता है उसको बदलना। अगला है, बिहार पुलिस अधिकारियों में वह निम्न में से कौन हो सकता है जिसका वर्दी पर अशोक चक्र, 3 तारा और आईपीएस वेज होता है? तो ये जो आपका होता है दोस्तों ये आपका होता है डीआईजी। क्या होता है? डीआईजी। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे दिए गए कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है? तो आपको हो जाएगा कुंभील। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस राज्य ने गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 नीति की पहल किया है? राइट आंसर क्या होगा? तो ये आंध्र प्रदेश दोस्तों। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन में हो रहे कार्य के दौरान राज्य में लगभग 2000 साल पुराने पाषाण काल के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ये पाया गया केरल में। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक दोस्तों मार्च ऑफ ग्लोरी किस खेल से संबंधित है? मार्च ऑफ ग्लोरी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस 2025 का थीम क्या है? तो ये थीम हो जाएगा दोस्तों आपको आपदाओं और संघर्ष से खतरे में विरासत। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम बदल करके किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? जीरो पॉवर्टी का मिशन का जो नाम बदल करके ये रखा गया बी आर अम्बेडकर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत किया था? भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया था। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे ज्यादा रोजगार अभी दिया हुआ है आपको कृषि क्षेत्र। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाती है तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होता है? तो किस प्रकार का बेरोजगारी उत्पन्न होगा? तो ये चक्रीय बेरोजगारी, यानी आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बियरर जो है डिवेंचर की को जो है अन्य किस नाम से जानते? इसको जो अन्य किस नाम से जानते तो आपको हो जाएगा ये अनरजिस्टर्ड दोस्तों है डिसवेंचर। आंसर ये डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कठोर मुद्रा का एक उदाहरण है? कौन सा कठोर मुद्रा का एक उदाहरण है? तो आपको अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन ये सी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जो है सहकारी संस्था कहाँ है? तो सहकारी संस्था सबसे ज्यादा भारत में है। ठीक है। अगला है, 5 मार्च 2025 को बुधवार था, 2 फरवरी को कौन सा होगा? तो दिन इसके बीच निकाल के कितना दिन हुआ और उसमें 7 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है। और शेष में आपको जो आगे वाला से जोड़ देना है। आंसर ये बृहस्पतिवार आपको निकल जाता है। ठीक है। अगला है, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? IoT का फुल फॉर्म तो कई बार बताएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय ये हो जाएगा कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1966 इसमें दिया गया था। ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में है? गुलजार हौज जो है ये आपको हैदराबाद में है। आंसर ये सी हो जाएगा। दिया यहाँ पे है कि चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है। किसका पर्व है? तो ये हो जाएगा बौद्ध का पर्व है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी आपका दोस्तों यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विक फायर की तरह आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए बस। ठीक है। क्योंकि अंतिम समय है, जितना ज्यादा क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे वही काफी है। ठीक है। अब आप रटने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? ये पहली महिला हो जाएगा नीरजा भनोट। आंसर ये ए हो जाएगा। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पन्नालाल घोष हो जाएगा दोस्तों बांसुरी से। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बांसुरी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 12 जनवरी हो जाएगा, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेपाल ने किस वर्ष अपना पहला जो है लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था?
तो लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया दोस्तों नेपाल, याद रखिएगा वीवीआई रहेगा या 2015 में। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपको डी यहाँ पे जो है सही नहीं है। ठीक है, भारत का पहला जो है निम्नीकृत बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा एन्नोर दोस्तों बंदरगाह, कामराज के नाम से भी जानते हैं, जो चेन्नई में आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है, कौन सा ट्रॉफी हॉकी से नहीं है, संतोष ट्रॉफी, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं लिखते हैं तो अंक 1 कितनी बार लिखेंगे, तो अंक 1 जो लिखेंगे 21 बार, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित भुजाएं एक त्रिभुज का निर्माण कर सकती है, तो ये जो आपका होगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से इसका हो जाएगा, 3 3 9 4 6 16 25, 25 का रूट 5, इधर आपको 5 25, 5 हो गया रूट इधर भी, आंसर क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष का रंग कैसा है, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ये मोरपंखी नीला, आंसर यहां से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सुमेलित ना है, कौन सुमेलित नहीं है, तो यहां से देखेंगे पीली क्रांति, जय सैम पित्रोदा, रजत क्रांति इंदिरा गांधी, गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, ये सब आपको सुमेलित है, लेकिन श्वेत क्रांति कौन होता है, वर्गीज कुरियन, ये आपको यहां से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली सिवान जिले के अलका सिंह का संबंध बताइए किस खेल से है, तो अलका सिंह ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, शॉर्ट पुट में, आंसर क्या होगा, ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध अपने शून्य सहनशीलता नीति के तहत भारत द्वारा 7 जो है सर्वदलीय प्रतिनिधियों में एक शशि थरूर कांग्रेस के नेता गए प्रतिनिधि में निम्न में से किस देश का दौरा हुआ था, तो ये जो दौरा हुआ था कहां पर, तो ये अमेरिका में। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दोबाव का क्या मतलब है, दोबाव का दोस्तों मतलब जो है ये आपको सी हो जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां है, घाघरा और सोन हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी की, आंसर सी हो जाएगा। चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों जंगल कौन सा उपयुक्त है, राइट आंसर होगा ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है, कृषि भूमि की उर्वरता में कौन हानि नहीं पहुंचाता है, तो ये आपको डी हो जाएगा, उच्च जो है मृदा धनायन विनिमय क्षमता, आंसर डी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है, तो 12मासी नदी दोस्तों सिंधु नदी आ जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो एकदम टॉनिक जैसा रैपिड फायर टेस्ट। सभी लोग से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों हमें कमेंट में जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।